Math with SP, sir. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का वीर तेजा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13 का, जिसमें हमारे 13.4 तक प्रश्नमाला हो चुकी है। आज हम इसके लास्ट पार्ट में देखेंगे 13.5 और उसके एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर है 30 कि आपको ज्ञात करना है A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, तो तीन सदिशों का त्रिक गुणनफल है ना। तो क्या होता है, पहले का तीसरे के साथ में क्या अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, A डॉट C, और बाकी जो बच गया उससे हम कराते हैं गुणा, माइनस पहले का दूसरे के साथ में A डॉट B, और जो बाकी बच गया उससे हम कराते हैं इसको गुणा। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है। एक तरीका आपके पास कौन सा है, एक तरीका आपके पास है सारणिक वाला। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले B क्रॉस C करना पड़ेगा। पहले B क्रॉस C है ना, वो कि I केप J केप K केप A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, पहले B क्रॉस C निकालेंगे तो एक सदिश प्राप्त हो जाएगा। फिर उसका एक बार फिर से A सदिश के साथ में सारणिक से करवाएंगे, तब आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक तरीका तो वो है ही। एक हम इस सूत्र से कर लेते हैं जो आपको दिया हुआ है ना, इसका त्रिक गुणनफल का। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे क्या है, A डॉट C है, A डॉट C। तो देखो A डॉट C करवाते हैं कि A डॉट C करवाएं। तो देखो 3 है, 3 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 6। यहाँ पे मैं सीधा ही करवा रहा हूं। ठीक है ना, कि भाई डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपको पता है कि समान घटक हो गए, जैसे I डॉट I एक है, J डॉट J एक है, K डॉट K एक है, बाकी क्या होते हैं 0। ठीक है, तो समान का समान के साथ ही आपको गुणा करवाना, बाकी को आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, कि I का I के साथ करवा दिया, 3 2 6 हो गए, J का J के साथ 2 एकम 2। ठीक, फिर उसके बाद में K का K के साथ में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर गुणा में क्या है, B सदिश, तो वो आप लिख दो कि I केप -2J केप +2 K केप। ठीक है, ये हो गया आपका A डॉट C इंटू B। अब हम आगे देखते हैं A डॉट B। A डॉट B क्या होगा कि 3 को 1 से गुणा किया 3। ठीक है, 3 को 1 से गुणा किया 3, फिर 2 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 4, फिर 1 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 2। ठीक है, और इसके इंटू में क्या है, इसके इंटू में है C सदिश। तो 2 I केप प्लस J केप माइनस K केप। ठीक है, माइनस K केप। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा मंडला कोष्टक में लिख देता हूं, क्योंकि ये दोनों से ही गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 2 8, 8 में से एक गया 7, 7 से इसको क्या करा दे गुणा, तो क्या हो जाएगा 7 I केप -14 J केप +14 K केप। ठीक, यहाँ पे देखो 3 और 2 5, 5 में से आपके 4 घटा दिए, 1 बच गया। ठीक है, तो 1 बचा, 1 को गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं सीधा इससे माइनस से गुणा करवा देता हूं। माइनस किया तो देखो -के 2 I केप -के J केप +के K केप। ठीक है, तो देखो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 में से 2 गए 5 I केप, 14 J और 1 J कितने हो गए 15 J केप, 14 K और 1 K कितना हो गया 15 K केप। तो ये आपका हो गया A क्रॉस B क्रॉस C का मान। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 31 पर। कि उदाहरण नंबर 31 में क्या है कि सिद्ध करना है हमें कि A क्रॉस B, सॉल्यूशन नंबर 31 का, कि A क्रॉस B क्रॉस C बराबर क्या है, A सदिश क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये कब बराबर होंगे, जब आपके ये C क्रॉस A क्रॉस B बराबर O सदिश है ना। O सदिश का मतलब है ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या है, 0 है। तो पहले मैं इसको सरल कर देता हूं कि जब हम A क्रॉस B को क्या करते हैं, B क्रॉस A करते हैं, तो बाहर क्या चिन्ह आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। वही हम यहां करेंगे कि इसको हम चेंज करेंगे। तो B को मैं पहले लिया हूं। ठीक है, कि माइनस
बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए बराबर ओ सदिश है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 0। तो देखो इसको मैं सरल करूं तो क्या होगा कि पहले का तीसरे के साथ में बी डॉट ए और जो बाकी बच गया उससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, माइनस पहले का दूसरे के साथ में जो बाकी बच गया उससे हम करेंगे गुणा, बराबर क्या है 0। तो देखो इस माइनस को गुणा करवाएंगे अंदर क्या प्राप्त होगा, बी डॉट सी इंटू ए माइनस बी डॉट ए इंटू सी बराबर 0। तो ये चीज हमें लेके आनी है इसको सरल करके, ठीक है, ये चीज हमें लेके आनी है इसको सरल करके, इसको मैं नाम देता हूं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो अब इसको सरल करते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे कि क्या लेके आना है इससे कि बी डॉट सी इंटू ए सदिश माइनस बी डॉट ए इंटू सी सदिश बराबर 0। तो इसको अब सरल करें तो देखो कि इसको मैं पहले लिखूं तो यह हो जाएगा माइनस सी सदिश क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको भी हम इधर लाएं तो ये भी आपके माइनस का ही होगा कि माइनस ए सदिश क्रॉस बी क्रॉस सी सदिश बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या करें कि अब ये वो सूत्र लगा दें कि पहले का इसके साथ में कितना हो जाएगा, सी डॉट बी इंटू ए सदिश माइनस सी डॉट ए इंटू बी सदिश। ये माइनस है तो माइनस का हम पूरे में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, बराबर में 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये माइनस मैंने यहां से हटा दिया और यहां से भी हटा दिया। अब यहां पे देखो प्लस, ये कितना हो जाएगा कि पहले का तीसरे के साथ में ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी सदिश बराबर में आपके है 0, ठीक है। तो यहां पे देखें कि जो सी डॉट ए है और ए डॉट सी इंटू बी है, इसको मैं कर सकता हूं कैंसिल, एक माइनस का एक प्लस का, कैसे, क्योंकि सी डॉट ए और ए डॉट सी आपस में क्या है, बराबर ही तो है, किससे, क्रम विनिमय से, क्रम विनिमय गुणधर्म से, ठीक है। अब तो बाकी हमारे पास ये चीज बच गई ये वाली, तो इसमें आपको जो जो लेके आना है वो आप इसमें कर दे कि बी डॉट सी करना है तो बी डॉट सी इंटू ए, ये रहा बी डॉट सी इंटू ए सदिश, है ना, माइनस बी डॉट ए, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना माइनस बी डॉट ए इंटू सी सदिश बराबर 0। क्रम विनिमय गुणधर्म से ए डॉट बी डॉट ए बन जाएगा, सी डॉट बी क्या बन जाएगा, बी डॉट सी, ठीक है। समीकरण 1 है ना, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 से क्या हो गया कि ये वाली चीज बराबर आ गई ना, सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर ओ सदिश, हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान है, पहले इसको मैंने चेंज करके वो समीकरण प्राप्त कर लिया कि ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। फिर इन दोनों को सरल किया, जो कट रहे थे वो काट दिया, क्रम विनिमय गुणधर्म को यहाँ पालना की है, क्योंकि जो आपके अदिश गुणनफल होते हैं वो क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 32 में आपके दे रखा है कि 3 अलग अलग दे रखे हैं आपके, देखो त्रिक गुणनफल, और ये एक ही समतल में, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक ही समतल में होने के लिए क्या होता है कि जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो उनका 0 होता है, या फिर इनका योग है जो भी है वो 0 होना चाहिए। तो इनका हम क्या करते हैं, इन तीनों को हम कुछ मान लें, जैसे पहले को मैं मान लू पी सदिश के, माना पी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ए सदिश क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। सेकंड को मान ले क्यू सदिश, क्यू सदिश क्या हो जाएगा, बी सदिश क्रॉस सी क्रॉस ए। तीसरे को मैं मान लू आर सदिश, आर सदिश हमारे पास क्या है, सी सदिश क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब क्या करें, इन तीनों का मैं क्या कर लू, योगफल कर लू कि P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, योग करेंगे तो मैं सूत्र इनका लगा देता हूं त्रिक वाला, पहले का तीसरे के साथ में ए डॉट सी इंटू बी सदिश माइनस ए डॉट बी इंटू सी सदिश प्लस
बी डॉट सी इंटू ए सदिश माइनस सॉरी बी डॉट ए इंटू सी, फिर बी डॉट सी फिर आगे क्यू वाले में देखो क्या हो जाएगा, प्लस बी डॉट ए इंटू सी सदिश माइनस बी डॉट सी इंटू ए सदिश प्लस आर वाले में सी डॉट बी इंटू ए सदिश माइनस सी डॉट ए इंटू बी सदिश। तो जो सदिश का तिरक गुणनफल वाला सूत्र है उस सूत्र से मैंने इन तीनों के मान निकाल लिए। अब देखो इसमें कि जो ए डॉट सी इंटू बी है, ठीक है, ए डॉट सी इंटू बी है वो सी डॉट इंटू बी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। वैसे ही ए डॉट बी किससे कैंसिल हो जाएगा, बी डॉट ए से, बी डॉट सी हो जाएगा सी डॉट बी से, ठीक है। तो सारे कैंसिल हो गए, किस लिए, क्रम विनिमय गुणधर्म से, क्रम विनिमय गुणधर्म से, ठीक है। ये सारे बराबर ही तो है, इंटू में तो वही है ना भाई, इसके साथ में इंटू में ए सदिश है, ठीक है, बी डॉट सी के, तो यहां पर भी तो ए सदिश है ना, बार वाले से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इंटू है दोनों में समान। अंदर में क्या है, बी डॉट सी तो सी डॉट बी के बराबर होगा ना, तो आ गया ना हमारे पास P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 यानी ओ सदिश, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः P Q व R एक ही समतल में है, एक ही समतल में, इसलिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी भी एक ही समतल में है। तो ये लाइन आप नीचे और लिख सकते हैं, बड़ा आसान है, सूत्र लगाया सारे कैंसिल हुए, 0 आ गया। समतल में हम देखे हैं ना कि समतल में होते हैं तब क्या होता है, या तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 आता है या फिर हम इसका योगफल निकाल लेंगे वो 0 आ जाए, तो वो दिए गए सदिश है वो एक ही समतल में होंगे। अब हम आगे देखेंगे, इसका लास्ट उदाहरण बचा है प्रश्नमाला 13 का, क्या है कि सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है देखो बॉक्स प्रोडक्ट में दे रखा है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए बराबर लेके आना है बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी का होल स्क्वायर, ए बी सी का होल स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। तो उसकी दृष्टि से बहुत ही आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। पीछे भी मैंने 2 4 5 6 उदाहरण बताए, तो इनमें से एक उदाहरण हर साल आपके रिपीट हो जाता है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से देखें, ठीक है। तो पहले हम इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बॉक्स प्रोडक्ट का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट होता है ए सदिश डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ए सदिश मान लेते हैं किसको, ए क्रॉस बी को, तो सूत्र में मान रखें ए सदिश की जगह तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी, डॉट प्रोडक्ट बी सदिश, बी सदिश यहां पे हो जाएगा बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ठीक है। क्रॉस सी क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए, ठीक है ना। तो सूत्र में मान रख दिया। तो अब हम क्या करें कि हमें तिरक गुणनफल लेकर आना, तो इसको मैं क्या मान लू, कुछ कोई भी मान लो, जैसे सदिश के माना डी मान ले कि डी सदिश बराबर बी क्रॉस सी है। तो यहां पे देखो क्या बनेगा क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी डॉट डी सदिश क्रॉस सी क्रॉस ए। तो ये देखो 3 सदिश हो गए, तिरक गुणनफल हो गया ना। तो अब वो हम सूत्र लगा दें इसमें कि ए क्रॉस बी डॉट, यहां पे देखो पहले का तीसरे के साथ में क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक, और बाकी सब बचा उससे हो जाएगा गुणा, माइनस पहले का दूसरे के साथ में जो बाकी बच गया उससे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब हम वापस क्या करें, डी सदिश का अगर मान रखें, यहां पे रखूंगा देखो कि डी सदिश डॉट ए, तो देखो डी का मान क्या है बी क्रॉस सी है, डॉट क्या है ए। तो देखो अदिश गुणनफल है, तो अदिश में आपके क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना होती है, तो चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको ऐसे लिख दो, ये है तो दोनों बराबर ही। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका बॉक्स प्रोडक्ट किसका,
बी सी ए का, बी सी ए का, ठीक है ना, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले ही रहेगा। पहले बी है तो बी लिखा जाएगा, सी है सी, नंबर के अनुसार ही लिखे जाएंगे, जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा। तो ये बन गया आपका बी सी ए। इसी प्रकार डी डॉट सी, तो देखो बी क्रॉस सी डॉट सी, ये क्या बन जाएगा, बी सदिश सी सदिश का बॉक्स प्रोडक्ट बन गया ना। तो ये दोनों मान हम यहां रख देते हैं। अब यहां पे देखो कि ए क्रॉस बी डॉट कि इसका मान मेरे आ गया है किसका, डी डॉट ए का मान आया है बी सी ए का बॉक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, इनटू में क्या है सी, ठीक है, माइनस डी डॉट सी, ये कितना आया बी सी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, और इनटू में क्या है इसके ए सदिश है, इनटू में क्या है ए सदिश है, ठीक है। अब क्या करें, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे तो इन दो अवयव समान है, कि जब बॉक्स प्रोडक्ट में दो अवयव समान है तो उसका मान तो क्या होता है शून्य, तो यह आपका हो गया शून्य है, ठीक है ना, ये तो शून्य हो गया ना। तो ये बचा हमारे पास, तो यहां से मैं इसको करवाऊं गुणा, तो डॉट प्रोडक्ट है तो सी से हाथ गुणा होगा, देखो ए क्रॉस बी डॉट सी क्या बन जाएगा, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, और इनटू में क्या है इसके बी सी ए माइनस या जीरो लिख देता हूं क्योंकि दो अवयव समान है, या लिख सकते हो कि बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट है बराबर जीरो, चूंकि इसमें दो अवयव समान है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो कि यह तो हमारा एबीसी है ही, एबीसी, इसको भी मैं बनाऊंगा एबीसी, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, इन दोनों का मान चेंज कर ले कि बी ए सी, ठीक है ना, फिर माइनस आ गया चिन्ह, ठीक है, तो यहां पे माइनस लगा देता हूं मैं, इनटू में है ना, एक बार दो अवयव को चेंज करेंगे माइनस का चिन्ह आएगा, फिर या ए बी सी, इसको वापस इन दोनों को चेंज कर दूं क्या हो जाएगा ए बी सी, तो ये वापस से क्या हो गया प्लस हो गया, अब इनटू में है तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी का स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सरल है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं और इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको अच्छे से देखें। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न वाला 13.5 के जो क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं 13.5, जिसमें पहला क्वेश्चन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का हमें मान ज्ञात करना है। तो ये मैंने आपको अभी एक उदाहरण बताया, इसका एक प्रश्न हम ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट है कि ए सदिश है वो दे रखा है कितना, देखो 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी सदिश हमें दे रखा है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। फिर सी सदिश हमें दे रखा है कितना, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो देखो सूत्र क्या है इसका, पहले का तीसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट इनटू जो बच गया माइनस पहले का दूसरे के साथ में और तीसरा जो बच गया सी, ठीक है ना। यह चीज हमें ज्ञात करनी है और आप सारणी की सहायता से भी इसको कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम उससे कम लगेगा। देखो ए डॉट सी क्या है, 3 को इससे गुणा करवाया -3, फिर बाकी के साथ में वैसे भी 0 होगा, तो जे का जे के साथ में -1, के का के के साथ में कितना जाएगा प्लस का 3, ठीक है। अब इनटू में बी सदिश गुणा है, तो आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया पहला। फिर माइनस ये वाला ए डॉट बी, 3 को 1 से गुणा किया कितने हो गए 3 हो गए 3, ठीक है। फिर -1 को 3 से कितने हो गए माइनस के 3 हो गए, ठीक है। फिर 1 को 1 से गुणा किया कितने हो गए -1, ठीक है ना। देखो फिर उसके बाद में सी से गुणा करवाना है, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, प्लस 3
के केप। यहाँ पे देखो -3 +3 कैंसिल हो गए, यहाँ +3 -3 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ देखो -1 है तो इसे गुणा करवा दो, -i केप -3 j केप प्लस के केप। यहाँ पर भी देखो इस माइनस से गुणा करवाएंगे, ये माइनस तो हो गया क्या +1, तो गुणा कराएं तो -i केप प्लस j केप प्लस 3 के केप। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएंगे 2i केप -3j, तो कितने रह जाएंगे -2j केप प्लस 4 के केप। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले का दूसरे का हल भी कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, सिर्फ आपको सूत्र में क्या करना है, मान ही रखना है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये चीज तो देखो मैंने अभी यहां बताई है, A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, ये चीज आप जब करोगे, कौन सी, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है कि इसमें आप माइनस बाहर ले लो। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस, तो C को मैं आगे लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा C A क्रॉस B। ठीक है ना, तो ये सूत्र बन जाएगा आपका क्या, कि माइनस को तो मैं बाहर रख दूं, पहले का तीसरे के साथ में C डॉट B इंटू A माइनस C डॉट A इंटू B। ठीक है ना, तो ये माइनस से जब अंदर गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो C डॉट A ये तो हो जाएगा प्लस का, और C डॉट B किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये चीज आपको हल करनी है, तो ये प्राप्त हो जाएगा ना ये वाला, और ये A क्रॉस B क्रॉस C जो मैंने अभी बताया। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपको दोनों पक्ष निकालने हैं, फिर देखना कि वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, बराबर नहीं है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है इसमें। ठीक है ना, तो सेम ही है, आपको तिर्यक गुणनफल का सूत्र लगाना है, ये पक्ष तो आपके सीधा हल हो जाएगा सूत्र में, इसमें आपको ये माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सूत्र को आप इस तरीके से बढ़ा के लिख सकते हो कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पहले की तरह हो जाएगा, तो आप ये खुद करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो ये हमें सूत्र का सत्यापन करना है। क्या करना है, सूत्र का सत्यापन करना है। तो देखो ये चीज अपने हो गई कि इससे मैंने अभी गुणा करवाया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर ये इस पक्ष में कौन सा है, ये राइट हैंड साइड, तो ये तो अभी हल किया है ना कि A डॉट C इंटू B, A डॉट B इंटू C, वही है ना कि समान का समान के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं एक आ जाता है, बाकी क्या आ जाता है, 0। तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों साइड आपको लेके आनी बराबर आएगी दोनों, सूत्र का सत्यापन। ये सूत्र ही तो है अपना, कौन सा, तिर्यक गुणनफल वाला। तो ये क्वेश्चन तीनों है वो सेम ही है, सिर्फ कंडीशन सब में क्या है, अलग अलग है। कि सिद्ध आपको इसमें ये पूछ दिया, इसमें ये दोनों इक्वल नहीं, ये बताना है, इसमें आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो ये तीनों क्वेश्चन है, आप सिर्फ जो तिर्यक गुणनफल वाला सूत्र है उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो पीछे जो आपको दिखाया है देखो अदिश गुणनफल के बारे में कि अदिश गुणनफल क्या होता है, उसके अनुसार आपको ये साइड हल करनी है। तो ये 3 क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। ठीक है ना, कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि देखो आई केप क्रॉस A सदिश क्रॉस आई केप। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस आगे दे रखा है देखो जे केप क्रॉस A सदिश क्रॉस जे केप प्लस के केप A सदिश क्रॉस के केप बराबर लेके आना है 2A सदिश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के 2 पीछे आए हुए, तो उसमें हमने जो किया वही यहां करेंगे। क्या करेंगे कि माना जो A सदिश है उसके बराबर A1 आई केप A2 जे केप प्लस A3 के केप। ठीक है, फिर हम इन तीनों को अलग अलग हल करेंगे। ठीक है, पहले मैं हल कर लेता हूं कि आई केप क्रॉस A सदिश क्रॉस आई केप को। तो हमारा तिर्यक गुणनफल का सूत्र है कि पहले का तीसरे के साथ में क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, अब जो बच गया उससे गुणा कर दो A सदिश, माइनस पहले का दूसरे के साथ में क्या, आई डॉट A सदिश, आई डॉट A सदिश, और बाहर रह जाएगा आई केप। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, यह क्या बचेगा A सदिश। ठीक है, माइनस
आई केप डॉट ए सदिश का मान रख देते हैं जो हमने माना है। क्या है? A1 आई केप A2 जे केप प्लस A3 के केप। ठीक है, बार इंटू में क्या है? आई केप है। तो देखो ए सदिश माइनस आई का आई के साथ क्या हो जाएगा? 1। तो यहां पे क्या प्राप्त होगा? A1, बाकी क्या है? 0 ही है अदर के साथ, और बार गुणा है आई के। तो जो हमें यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? ए सदिश माइनस A1 आई के, क्योंकि ये दो तो 0 है। तो इसको जब मैंने हल किया, किसको? आई केप क्रॉस ए सदिश क्रॉस आई केप, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ए सदिश माइनस A1 आई केप। ठीक है, इसी प्रकार जब हम क्या करेंगे कि जे केप क्रॉस ए सदिश क्रॉस जे केप को हल करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे जे डॉट जे आएगा। ठीक है, बार गुणा में तो ए सदिश रहेगा इसके भी, तो ए सदिश बचेगा। अंदर क्या होगा कि जे डॉट ए, तो यहाँ आई की जगह क्या आ जाएगा? जे केप। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा? जे केप किसके साथ में? A2 के साथ में है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये हमें प्राप्त होगा ए सदिश माइनस A2 जे केप। ठीक है, तो पूरा एक हल करके बता दो, सभी को आपको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से जो के केप क्रॉस ए सदिश क्रॉस के केप है वो क्या प्राप्त होगा? ये तो ए सदिश आएगा ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई डॉट आई की जगह क्या हो जाएगा? के डॉट के। अब यहाँ पे जब के केप आएगा तो के केप किसके साथ में? A3 के साथ में। तो हमें बार तो गुणा में इसके में के केप ही रहेगा, यह क्या आ जाएगा? A3 के केप। ठीक है, तो एक बार वापस देख लो, इसका गुणा करवा दिया त्रिगुणनफल से, तो हमें यह प्राप्त हुआ ए सदिश माइनस A1 आई केप। तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे तो क्या आएगा? ए सदिश ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आई केप है, इसमें जे है, इसमें के है, तो यहाँ तो जे वाले में जे डॉट जे आएगा, के वाले में के डॉट के आएगा, तो बचेगा तो क्या? ए सदिश ही बचेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आई किसके साथ में? A1 के साथ में, जे किसके साथ में? A2 के साथ में, के किसके साथ में? A3 के साथ में। जे वाले में तो यहाँ A2 आ जाएगा, A2 जे के वाले में आ जाएगा A3 के। तो हम क्या करें? इसको 1 नंबर नाम दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें। फिर क्या करेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3, तीनों को क्या करें? हम जोड़ ले, क्योंकि यह जोड़ा हुआ है, तो जोड़ते ही देखो क्या हो जाएगा कि आई केप क्रॉस ए सदिश क्रॉस आई केप प्लस जे केप क्रॉस ए सदिश क्रॉस जे केप प्लस के केप क्रॉस ए सदिश क्रॉस के केप। तो सारे मान रख दो कि यहाँ पे इसका मान आया था ए सदिश माइनस A1 आई केप, इसका आया था ए सदिश माइनस A2 जे केप, और इसका हमारे पास मान आया था ए सदिश माइनस A3 के केप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए कितने हो गए? 1 2 और 3 ए सदिश, माइनस में इनमें से कॉमन ले लूं सब में, तो अंदर क्या बचेगा? A1 आई केप प्लस A2 जे केप प्लस A3 के केप। ठीक है, जो हमने क्या माना है? इसको हमने माना है ए सदिश, तो क्या लिखेंगे? 3 ए सदिश माइनस ए सदिश, कितना बचाएगा? 2 ए सदिश। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए सदिश को मान लिया, फिर एक को हल कर लो, बाकी देखो उसमें ध्यान इसी प्रकार में आप लिख सकते हो, तो पूरा वर्णन आप ना करें। ठीक है ना, तो पूरा वर्णन करने की बजाय आप इसको इसी प्रकार में लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी आपके नंबर नहीं काटा जाएगा इसमें, क्योंकि एक आप बता रहे हो वही तरीके से, तो इनको हल करोगे दोनों को। ठीक है, तो पूरा बताने की आवश्यकता नहीं है, एक को आप पूरा हल करके बताओ, बाकी क्या लिख दो इसी प्रकार में। ठीक है ना, तो इस तरह के आपके 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इस प्रश्नमाला, 2 पहले आए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके इसमें 3 नंबर का पूछा ही जाता है। ठीक है, टोटल आपके 7 नंबर की प्रश्नावली और 4 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 2 का आता है, एक क्वेश्चन आपके 3 का है, 2 आते हैं आपके 1-1 नंबर के। ठीक है, 1 2 4 और 3 7 नंबर की आपके प्रश्नावली है, और 3 नंबर वाले में आप ये क्वेश्चन है और जो अभी बताए हैं। ठीक है ना, वैसे 25 तारीख यानी कल से आपके
ये स्पेशल क्लास हो रही है, ठीक है ना, स्पेशल क्लास किसके लिए, 12th क्लास के लिए, जो अभी इस सत्र में 12th क्लास में है और उनकी एग्जाम नहीं हुई है, उनके लिए आपके कल से स्पेशल क्लास है। यानी हर एक प्रश्नावली के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका मैं हल करवाऊंगा, ठीक है ना। और बाकी जो बच गए जो इस साल नए सत्र में आपके आएंगे 12th में, उनके लिए मैं प्रश्नमाला 16 स्टार्ट करूंगा, प्रश्नमाला 16 प्रायिकता, ठीक है ना। जो इस साल 12th क्लास में आएंगे उनके लिए प्रायिकता, और बाकी जो इस साल 12th में है और अभी आपके मैथ्स की एग्जाम नहीं हुई है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि जून के एंड में या जुलाई के शुरू इनके बीच में आपके एग्जाम शुरू होगी। तो आपके लिए मैं अलग से एक रोज एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर आपके 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हर एक प्रश्नावली के 16 प्रश्नावली है, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिद्ध करना है हमें, तीनों देखो तिरक गुणनफल दे रखे हैं, बराबर में 0 लेके आना है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, फिर भी मैं आपको बताता हूं क्या कि इन तीनों के हम सूत्र खोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं सीधा सूत्र ही लगाता हूं इसमें कि पहले का देखो क्या हो जाएगा, a डॉट सी गुणा में b माइनस उसके बाद में a डॉट b गुणा में क्या आ जाएगा c प्लस, अब इसका सूत्र लगाएं तो b डॉट a इंटू सी प्लस, सॉरी प्लस क्या है माइनस आ जाएगा, b डॉट सी इंटू a प्लस इसमें देखो c डॉट b इंटू a माइनस c डॉट a इंटू b, ठीक है। फिर यहां पे देखो a डॉट c इंटू b, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, c डॉट b इंटू a ये हो जाएगा इससे कैंसिल, b डॉट a डॉट b इससे कैंसिल। तो यहां आप लिख सकते हो क्रम विनिमय गुणधर्म से, क्रम विनिमय गुणधर्म से क्या, a डॉट b बराबर b डॉट a, ठीक है, a डॉट c बराबर c डॉट a और b डॉट c बराबर c डॉट b, ठीक है ना। तो क्रम विनिमय गुणधर्म अब कट गए, क्या आ गया 0, जो कि क्या है आपका ओ सदिश का है, और यही हमें इसमें लेके आना है, ठीक है ना। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम बाकी बचे क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो कि सिद्ध करना एबीसी समतलीय है यदि और केवल यदि ये 3 जो सदिश दे सके हैं ये समतलीय होने चाहिए। तो एक हमने अभी उदाहरण किया, कौन सा, a क्रॉस b, b क्रॉस c और c क्रॉस a, ये बड़ा भी एक उदाहरण किया है। बराबर में हमने सिद्ध किया था कौन सा, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो वो सेम पूरा का पूरा आपको इसमें करना है, ठीक है ना, पूरा का पूरा इसमें करना है। शायद उदाहरण नंबर 32 ही होगा, जो इसका हल मैंने करवाया वो पूरा हल कर दिया, ये आएगा लास्ट में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना था, एबीसी समतलीय कब होते हैं, एबीसी समतलीय, एबीसी समतलीय है यदि क्या हो, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 है तो वर्ग में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, सेम चीज ही तो है। तो ये पहले आपको सिद्ध करना है, फिर ये लिखना है कि यदि कि एबीसी समतलीय है यदि बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी का वो 0 आए, तो एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर बराबर भी 0, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा 0 पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये चीज हमें लेके आनी। तो उदाहरण नंबर 32 पूरा करना है, लास्ट में आपको ये चीज लिखनी है कि एबीसी समतलीय तब होते हैं जब एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। इसलिए ये 3 अगर समतलीय हो गए ना तो एबीसी भी क्या है, समतलीय। तो उदाहरण नंबर 32 पूरा आपको इसमें करना है, सिर्फ आपको लास्ट में ये वाली चीज लिखनी है कि एबीसी समतलीय होंगे यदि एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7 में।
क्वेश्चन नंबर 7 हल करना है। तो इसमें देखो, इसको मैं क्या मान लूं, जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेने पर सॉल्यूशन हो गया आपका 7 नंबर का, कि मान लूं मैं इसमें कि माना डी सदिश बराबर क्या है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, डी सदिश क्रॉस सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी। ठीक है ना। फिर यहां पे देखो कि डी क्रॉस डी सेम हो जाएगा तो क्या आपके 0 हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस ए क्या होता है, 0 होता है। तो यहां मैं इसको क्या लिख दूं, यहां मैं इसको पी मान लूं। ठीक है ना, थोड़ा अलग मान ले, क्योंकि सेम होगा तो क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सूत्र लगाते हैं, कौन सा, सदिश त्रिगुणनफल वाला, पहले का इस तीसरे के साथ में, पी डॉट डी इंटू में क्या हो जाएगा, सी माइनस पी डॉट सी इंटू में क्या हो जाएगा, डी। तो पी सदिश डॉट डी क्या होगा, कि पी का मैं मान रखूं वापस क्या, ए क्रॉस बी, डॉट क्या है, डी। तो ये बॉक्स प्रोडक्ट किसका बन जाएगा, ए बी डी का, ए बी डी का। वैसे ही पी डॉट सी करें कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ये किसका बॉक्स प्रोडक्ट बन जाएगा, ए बी सी का। तो ये मान इसमें रखें, देखो क्या होता है कि ए बी डी इंटू में इसके है सी माइनस ए बी सी इसके इंटू में है डी सदिश, और यही हमें सिद्ध करना है। हेंस प्रूव्ड। किताब में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे अलग दे रखा है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक आ रखी है, ये सिद्ध करना है आपको। तो बहुत ही आसान था, इसको हमने पी मान लिया, फिर त्रिगुणनफल किया और बॉक्स प्रोडक्ट का सूत्र है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वें में क्या है कि आपको दे रखा है दो सदिश है, उनके परिमाण समान है, मतलब उनका मापांक है वो क्या है, बराबर है, उनका मापांक है वो बराबर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सदिशों के परिमाण दे रखे हैं। ए का तो दे रखा है आपको √3 और बी का क्या दे रखा है 2। ए डॉट बी कितना दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है आपको √6। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच का कोण कैसा होगा, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बट्टे ए का मापांक बी का मापांक, शुरू वाला ही है, शुरुआत में था आपके ये कोस थीटा बराबर ए डॉट बी कितना दे रखा है √6, और ये इंटू में है तो कितना जाएंगे 3√2। तो √6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 इंटू √2, ठीक है, बटा 3√2, 3√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल होगा, देखो तो यहां आ जाएगा √3, तो थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा कोण। ठीक है ना, ए और बी के बीच का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यही है, ये सूत्र ही आएगा। इसमें आपको क्या दिया था, परिमाण दे रखा था, ए डॉट बी दे रखा था, लेकिन इसमें आपको इनके परिमाण निकालने पड़ेंगे। परिमाण कैसे निकालते हैं, जैसे ए सदिश है, ठीक है, ए का मापांक निकालूंगा मैं इसका, देखो जो अदिश घटक होते हैं उनके वर्गों का योगफल, फिर उसका करते हैं हम वर्गमूल। तो यहां देखो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 का कितना हो जाएगा 4, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 4 13 1 14, रूट में 14। ठीक है, इसी तरीके से इसको बी मान लेंगे और इसका मापांक निकाल लेंगे, फिर इनका कराएंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, फिर इसी सूत्र में रख देंगे। ठीक है, इसमें तो आपके मान दे रखे थे, इसमें आपको ये मान निकालने जो मैंने आपको शुरुआत वाली प्रश्नावली में बताए हैं 13.12 में। ठीक है ना, कि ए डॉट बी क्या होता है, फिर मापांक निकालना है। ठीक है, फिर उसी के आधार पर देखो वही क्वेश्चन, ये आपकी प्रश्नावली जो 13.5 है उसके साथ 7वें क्वेश्चन के आगे जो भी क्वेश्चन है वो आपके एक विविध प्रश्नमाला की तरह है, अलग से नहीं देके इसने 13.5 के साथ में दे दी। ये आपकी एक विविध प्रश्नमाला है जिसके अंतर्गत आपके जो शुरू वाली प्रश्नमाला है उनके क्वेश्चन आएंगे 13.1 2 के। ठीक है ना, तो वही देखो उसी के आधार पर एक प्रक्षेप आया है कि इसका इसके ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करो। तो सूत्र आपको पता है ना कि ए का बी पर प्रक्षेप, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप क्या होगा, ए डॉट बी
बटा b का मापांक, ठीक है ना। और हमेशा ये ध्यान रखना कि प्रक्षेप क्या होता है, धनात्मक होता है। ये मापांक मैंने इसलिए लगाया, मापांक मत लगाओ चाहे आप, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट जो आंसर है वो ऋणात्मक आता है तो आप उसको धनात्मक लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कि प्रक्षेप सदैव धनात्मक होता है। तो क्वेश्चन नंबर देखो, ए डॉट भी आपको मैंने बताया हुआ है, मापांक भी बता रखा है, ठीक है ना, मापांक कैसे निकालते हैं और ए डॉट भी कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो 10 नंबर और 11 नंबर दोनों में यही है कि ए का बी पर, इसमें भी ए का बी पर, पहले वाले को आप ए सदिश मान लो, दूसरे को आप बी मान लो, और इस फॉर्मूले से इसको करना है। और ध्यान हमेशा रखना प्रक्षेप हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 3a सदिश माइनस 5b सदिश डॉट करवाना है किसके साथ में, 2a सदिश प्लस 7b सदिश के साथ में। पहले मैं इसके साथ करूं, देखो 3 दुए कितने हो जाएंगे 6, a डॉट a कितना हो जाएगा, a मापांक का स्क्वायर, ठीक। फिर इसका इसके साथ में साथी कितने हो जाएंगे 21 और a डॉट b। तो पहले 3a सदिश का इस पूरे के साथ में गुणा, अब 5b का करवाएं तो माइनस 10 b डॉट a माइनस 35 b मापांक का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां देखो a डॉट b और b डॉट a तो समान ही होता है ना, तो 21 में से 10 जाएंगे कितने बच जाएंगे 11 a डॉट b, और यहां देखो 6a मापांक का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और यहां रह जाएगा आपके माइनस 35 b मापांक का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया इसके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। अब बाकी बचे 5 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के 2 सदिश दे रखे हैं और भी उनके परिमाण याद करने, यदि उनके परिमाण समान है, ठीक है। परिमाण समान है मतलब a का मापांक किसके बराबर है, b के मापांक, ठीक है। इनके बीच का कोण है वो 60 डिग्री, यानी थीटा है वो है 60 डिग्री, तथा इनका अदिश गुणनफल यानी a डॉट b कितना दे रखा है 1/2, ठीक है। तो हम सूत्र लगाते हैं कि a डॉट b बराबर क्या होता है, a का मापांक b का मापांक कोस थीटा, वही है ना, कोस थीटा बराबर ये दोनों बट्टे में जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे a डॉट b कितना है 1/2 है। अब a का मापांक है तो b की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a का मापांक लिख सकता हूँ क्योंकि पर्सन में दे रखा है ना कि यहाँ इसको नाम देते हैं समीकरण 1, यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है ना। कोस थीटा कोस 60 डिग्री, ठीक है। तो 1/2 बराबर ये a मापांक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोस 60 क्या होता है 1/2, इंटू में बराबर में कट जाएंगे, तो a मापांक का स्क्वायर बराबर आएगा 1, तो a का मापांक कितना जाएगा 1, तो b का भी कितना आएगा 1, ठीक है ना। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a का रूट 1 आएगा, तो आसान था, ठीक है ना। कि दोनों समान, या इसको b को यहाँ चेंज कर लो या फिर a को चेंज कर लो, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि एक मात्रक सदिश दे रखा a सदिश, मात्रक सदिश है a सदिश के लिए ये ज्ञात करें और उसका मापांक x का, ठीक है। तो ये अभी पहले क्या ही है ना, x माइनस a डॉट x प्लस a सदिश बराबर क्या है 12 दे रखा है, ठीक है। जो अभी क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट था 12 वो सेम ही है, ठीक है। ये आपको हो गया सॉल्यूशन नंबर 14 का। गुणा करवाएंगे x का x के साथ में, तो x के मापांक का स्क्वायर, ठीक है। x का इसके साथ कराएंगे तो प्लस क्या आ जाएगा x डॉट a, ठीक। फिर इसका इसके साथ करवाएं तो माइनस a डॉट x, और इसका इसके साथ में करवाएंगे तो माइनस a मापांक का होल स्क्वायर बराबर कितना है 12, ठीक है। तो ये दोनों तो कट जाएंगे किससे, क्रम विनिमय गुणधर्म से, ठीक है। अब यहां क्या बचेगा कि x मापांक का स्क्वायर और मैं इसका उधर पक्षांतरण कर दूं तो 12 प्लस a सदिश के मापांक का स्क्वायर। तो अब इसमें पर्सन में इसने क्या दिया था कि जो a सदिश है वो मात्रक सदिश है, ठीक है। मात्रक सदिश है तो a मापांक का मान कितना होगा 1, मात्रक सदिश होता है ना जिसका परिमाण 1 इकाई हो, ठीक है ना। तो x के मापांक का स्क्वायर बराबर 12 प्लस a का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा 13।
तो हमें तो क्या करना है, x का मापांक याद करना, तो क्या जाएगा √13। ठीक है ना, क्योंकि ए क्या है, एक मात्रक सदिश है, यानी मात्रक सदिश या इकाई सदिश बोल सकते हैं जिसका परिमाण क्या है, 1। तो ए सदिश के मापांक का स्क्वायर है वो 1 दे रखा, वो मान रख के हमने x सदिश के मापांक को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। तो 15 नंबर में क्या है कि ए सदिश प्लस लेमडा सी सदिश है, ए सदिश प्लस लेमडा सी सदिश है, वो लंब है किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि ए प्लस लेमडा बी सदिश किस पे लंब है, सी पर, बराबर 0। यानी ये चीज हमें प्राप्त करनी है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस लेमडा बी करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस लेमडा बी कितना आएगा, ए प्लस लेमडा बी सदिश, देखो ए तो ये रहा 2i केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप। ठीक है, प्लस लेमडा बी, तो लेमडा से बी वालों को गुणा करवा दे, तो माइनस, यहां पे मैं देखो लेमडा लिख देता हूं, यहां जाएगा -i केप प्लस 2j केप प्लस k केप। तो यहां देखो i वाले घटक अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 यहां से कितना आएगा माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा i केप प्लस j वाले में 2 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा j केप प्लस 3 प्लस लेमडा k केप। यानी i वालों को अलग कर लिया, j वालों को अलग कर लिया, k वालों को अलग कर लिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब c सदिश पर लंब है, तो यहां इसमें रखते हैं हम कि a प्लस लेमडा b डॉट c। तो देखो करो, गुणा करते हैं, तो इसका c के साथ करवाते हैं। देखो 3 से 3 है ना, 3 के साथ इसका गुणा कराया, देखो 6, 3 दुए 6 माइनस 3 लेमडा, 6 माइनस 3 लेमडा, क्योंकि i डॉट i तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर j वाले में देखते हैं, देखो 3 से गुणा करवाया, तो प्लस 6 लेमडा। ठीक है, फिर k वाला तो यहाँ है ही नहीं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0, और यहाँ पे देखो बराबर में 0 लेंगे, क्योंकि ये क्या दे रखा है कि इस पे a प्लस लेमडा b है, वो c पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या प्राप्त हो जाएगा कि 6 में से 3 गया, 3 बच गया, 6 और 6 12, उधर जाके हो गए माइनस के 12, तो लेमडा का मान कितना आ गया, -4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि ए बी सी मात्रक सदिश दे रखे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ओ, मतलब शून्य सदिश, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा कि पहले तो देखो मात्रक सदिश है, तो मतलब ए का मापांक, बी का मापांक, सी का मापांक कितना है, 1, क्योंकि मात्रक या इकाई सदिश में जिसका परिमाण एक इकाई हो। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी, एक उदाहरण नंबर हमने 15 किया था, उसके अनुसार ही कि a प्लस बी प्लस सी का हम ले लेते हैं क्या, होल स्क्वायर। कितना होएगा, a मापांक का स्क्वायर, b मापांक का स्क्वायर, c मापांक का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ये सर्वसमीका है, लेकिन यहाँ पे हम सदिश के रूप में खोल रहे हैं, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मान रख देते हैं, इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, और प्लस 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक है ना, अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या है कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हम करते हैं कि इसका स्क्वायर दे रखा है, इसके बराबर है ना। ठीक है, तो स्क्वायर है, तो दोनों तरफ हम कर लेते हैं वर्ग, दोनों तरफ कर लेते हैं वर्ग, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको मैं एक बार वापस यहां से लिख देता हूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, यहां ये चिन्ह लगा दो, यानी या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा, 0। अब ये मान यहां रख दो, क्या है, 3 प्लस 2 a डॉट b डॉट c डॉट a बराबर क्या है, 0 है।
ठीक है, तो ये मान हम उधर भेजते हैं, 3 क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 2 चला आएगा भाग में। देखो ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर हमारे मान, देखो ये पहले उधर गया तो कितना -3, अब 2 गुणा में था उधर जाएगा तो भाग में, तो इसका आंसर कितना जाएगा माइनस का 3/2। अब लास्ट इसका क्वेश्चन इस पर्सनमाला का 17। देखो 3 आपको सिर्फ दे रखे हैं ए बी सी के, ए बी सी। देखो सॉल्यूशन नंबर 17 में कि ये तो दे रखा 1 2 3, ठीक है, ये दे रखा -1 0 0, ठीक है, और ये दे रखा 0 1 2, ठीक है। अब हम मान क्या करना है ज्ञात, ए बी सी ये लेके आना है, ठीक है ना, ए बी सी। तो यहां पे ये कोण क्या है, थीटा है, तो हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बी ए सदिश, तो क्या करेंगे ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, फिर निकालेंगे बी सी सदिश, सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, ठीक है, निकाल लिया। फिर उसके बाद में कोण ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा बराबर बी ए सदिश डॉट बी सी सदिश बट्टे बी ए सदिश का परिमाण और बी सी सदिश का परिमाण। तो आराम से आप इसके जो बीच का कोण है, मतलब कोण ए बी सी मान लेना कि माना कोण ए बी सी है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करवाना है कि ए सदिश इसको ऐसे लिख देंगे ना, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, इसी अनुसार ये हो जाएगा, माइनस का आई के भी होगा ये तो, क्योंकि बाकी तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं, इसमें हो जाएगा आपके जे के प्लस 2 के, क्योंकि आई के क्या है 0 है, ठीक है। तो बी ए सदिश निकालोगे ना, तो ए वाले में से बी वाले को माइनस करना है, इसमें से इसको घटाना है आपको, ठीक है। तो बी ए प्राप्त होगा, फिर बी सी सदिश, इसमें से इसको घटाना है, फिर ये प्राप्त होने के बाद में परिमाण निकालना है, जो अदिश घटक होते हैं जो आपके सदिश दे रखा है उसके वर्गों का योगफल, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, परिमाण। तो ये आपके पर्सनमाला हो गई 13 कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे जो मैंने आपको बता दिया है पहले भी, जो अब की बार नए सत्र में है उनके लिए तो पर्सनमाला कौन सी शुरू की जाएगी, 16, पर्सनमाला 16 प्रायिकता है जो, और जो इस सत्र में अभी मौजूद है 12th क्लास में, जिन्होंने अभी तक एग्जाम हुई नहीं है, उनके एग्जाम आपके जून के जो लास्ट में बताई जा रही है, उनके लिए अलग से एक वीडियो आएगा जिसके अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और हर प्रश्नावली का जो बेसिक कंसेप्ट है, किस बारे में है, कौन से सूत्र वगैरह हैं, उनका मैं अध्ययन कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सभी का एक बार वापस अध्ययन कर लें। प्रश्नमाला 13 है, एग्जाम में आपके 7 नंबर की आती है, सभी के काम की चीज है, ठीक है। तो अब हम आगे अगले जो वीडियो में देखेंगे, एक तो नए सत्र वालों के लिए तो प्रश्नमाला 16, और जो अभी है जिन्होंने एग्जाम नहीं हुई है जिनकी, उनके लिए आपको एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।